इजराइल और लेबनान के बीच जारी जंग में अब भी खून लगातार बह रहा है। लेबनान की ओर से दागी गई मिसाइलों में इजराइल के उत्तरी शहर नहारिया पर भी दहल गया। इस हमले में एक 30 वर्षीय युवक की मौत की खबरें मिल रही है। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड एडोम की तरफ से कहा गया है कि इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को नहारिया शहर पर लेबनान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी और बौछार की गई थी। मिसाइलों के इस्तेमाल करके इस हमले में दौरान मिसाइल के फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 30 साल के इस व्यक्ति ने उसी इलाके में उसी वक्त दम तोड़ दिया। नहारिया शहर में जो लेबनान सीमा के काफी करीब माना जाता है, यहाँ पे द्रूज कम्युनिटी बहुत ज्यादा मौजूद है। द्रूज कम्युनिटी की मौजूदगी भी नहारिया शहर में बहुत ज्यादा, यानी जूस के साथ साथ द्रूज कम्युनिटी भी यहां पर रहती है। हमने आपको लेबनान और नॉर्थ ऑफ इजराइल की खबरें तो दिखाई, लेकिन अब आपको तेल अवीव से उत्तरी इजराइल के हमले वाले इलाके नहारिया जाते समय आज तक के संवाददाता प्रणय उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाती है, जो आपको बताएगी कि वहां पर अभी इस समय ताजा हालात कैसे हैं। इस समय इजराइल के एक लंबे हाईवे पर मौजूद हूं, जिसे आप कह सकते हैं कि इजराइल के सबसे लंबे हाईवेज में से एक है और ये इजराइल के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ता है। इस समय मैं उत्तरी इजराइल की तरफ जा रहा हूं और ये सफर है जो इस समय चल रहा है नहारिया के लिए। नहारिया वो जगह जहां पर अब से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल और रॉकेट दागे गए थे। वहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं और तो इसके अंदर मौत भी हुई है। और मेरे दोस्त अशरफ मुझे वहां पर लेके जा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस सारे हाईवेज के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। इजराइल के झंडे भी लगे हुए हैं, सेना के झंडे भी लगे हुए हैं। इस समय हाईवे पे हैं और ये हाईवे वो हाईवे जो कि लगभग समानांतर चलता है भूमध्य सागर के। इसे कोस्टल हाईवे भी कहा जाता है और ये कोस्टल हाईवे जो है वो लंबे हिस्से को इजराइल के जोड़ता है। हालांकि इजराइल का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लंबे हाईवेज में से एक है। और नहारिया जो उत्तरी इलाका है वो इस समय जबरदस्त अटैक में भी है। अगर आप बात करें नहारिया की या इसके अलावा हाइफा का जो पोर्ट है उसके ऊपर भी कई बार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। तो ये एक एक्टिव कॉम्बैट जोन आप कह सकते हैं, जहां पर इस समय संघर्ष भी चल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ के खिलाफ जो ऑपरेशन है इजरायली सेना का, वो भी इसी इलाके। और हमारे आसपास ये जरा हाईवे की तस्वीर देखिए इस तरीके से। और जैसे अशरफ अभी बता रहे थे कि दिन के किसी भी समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इस समय मौजूदा संकट के दौरान, मौजूदा हालात के मद्देनज़र यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम हैं। और इसी रोड के लगभग समानांतर पर रेलवे ट्रैक भी है, लेकिन ट्रेनें भी इस समय बहुत कम चल रही हैं।